दीपावली के बाद मुंबई नागपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। भारत इंफ्रा हब दीपावली उत्सव 24 और 25 अक्टूबर के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ग्रीनफील्ड मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। विदर्भ के सबसे बड़े शहर को देश की आर्थिक राजधानी से जोड़ने वाले 701 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का नाम हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे समृद्धि महामार्ग है। एक्सप्रेसवे का उद्घाटन जल्द ही किया जाएगा और खुद पीएम करेंगे। यहां तक कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी पीएम से अनुरोध किया था। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है कि डिप्टी सीएम ने कहा कि एक्सप्रेसवे के साथ एक कार्गो रेल विकल्प का पता लगाया जा रहा है। हाई स्पीड रेलवे लाइन के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट डीपीआर तैयार की जाएगी। 701 किलोमीटर लंबा मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे राज्य के 10 जिलों से होकर गुजरेगा। पूरी तरह से चालू होने के बाद एक्सप्रेसवे नागपुर और मुंबई के बीच यात्रा के समय को 16 से 8 घंटे तक कम कर देगा। महाराष्ट्र सरकार ने समृद्धि एक्सप्रेसवे से गुजरने वाले वाहनों के लिए अधिकतम गति सीमा को अधिसूचित किया है। सरकार ने कहा है कि एक्सप्रेसवे वाहन 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकते हैं। उन्होंने वाहन के प्रकार के अनुसार गति सीमाएं भी सूचीबद्ध की है। हाईवे पर दोपहिया ऑटो रिक्शा और क्वाड्री की अनुमति नहीं होगी। ड्रीम सिटी मुंबई को ऑरेंज सिटी नागपुर से जोड़ने वाला मुंबई नागपुर समृद्धि एक्सप्रेसवे एक महामार्ग है। यह नागपुर मुंबई सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेसवे है। आधिकारिक तौर पर हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग के रूप में जाना जाता है। महाराष्ट्र भारत में एक निर्माणाधीन 6 लेन चौड़ा 8 लेन तक विस्तार करने योग्य है, जो कि 701 किलोमीटर लंबा एक्सेस नियंत्रित एक्सप्रेसवे है। यह देश की सबसे लंबी ग्रीनफील्ड सड़क परियोजना में से एक होगी, जो राज्य के 2 शहरों, इसकी राजधानी मुंबई और इसके तीसरे सबसे बड़े शहर नागपुर को जोड़ेगी। परियोजना का नेतृत्व राज्य की बुनियादी ढांचा शाखा द्वारा किया जा रहा है। महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम MSRDC और इंजीनियरिंग खरीद और निर्माण EPC मॉडल के तहत डिजाइन किया गया है। नागपुर जिले के शिवमड़का गांव को ठाणे जिले के अमाने गांव से जोड़ने वाले मार्ग संरक्षण के साथ एक्सप्रेसवे मराठावाड़ा और विदर्भ क्षेत्रों को एक बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करने में सक्षम है। भूमि अधिग्रहण लागत सहित कुल परियोजना लागत लगभग 55,000 करोड़ रुपए है। महाराष्ट्र सरकार का मानना है कि एक्सप्रेसवे राज्य के समग्र सामाजिक आर्थिक विकास के लिए एक समृद्ध गलियारा बन जाएगा। मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे सीधे 10 प्रमुख जिलों और 14 जिलों से अप्रत्यक्ष रूप से फीडर सड़कों, 24 तालुकों और 392 गांवों से होकर गुजरेगा। 10 मुख्य जिले, जिनमें नागपुर, वर्धा, अमरावती, वाशिम, बुलढाना, जालना, औरंगाबाद, नासिक, अहमदनगर और ठाणे हैं। इसके अलावा 14 अन्य जिलों से होकर गुजरेगी, जिनमें चंद्रपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, यवतमाल, अंकोला, हिंगोली, परभणी, नांदेड़, बीड़, धुले, जलगांव, पालघर और रायगढ़ शामिल हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक तेज लॉजिस्टिक गेटवे बनाने के लिए एक्सप्रेसवे मुंबई में देश के सबसे बड़े कंटेनर पोर्ट को नागपुर के मिहान से जोड़ेगा। एक्सप्रेसवे राजनीतिक स्थानों पर 24 इंटरचेंज के माध्यम से कई औद्योगिक और आर्थिक गलियारों तक पहुंच की अनुमति देगा। यह दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर, बेंगलुरु चेन्नई आर्थिक कॉरिडोर, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, चेन्नई विजाग इकोनॉमी कॉरिडोर और गोल्डन क्वाड्रिलेटर को व्यापक रूप से जोड़ेगा। JNPT के अलावा कांडला सहित अन्य बंदरगाह MBPT, मोरमुगाओ, न्यू मंगलोर, कोच्चि, चेन्नई, विशाखापट्टनम और एन्नोर में भी अप्रत्यक्ष संपर्क होगा। MSRDC के नेतृत्व वाली परियोजना यातायात निगरानी के लिए एक बुद्धिमान राजमार्ग प्रबंध प्रणाली के साथ अंतर्राष्ट्रीय सड़क डिजाइन और सुरक्षा मानकों का पालन करेगी। इस एक्सप्रेसवे में मैदानी इलाकों में 150 किलोमीटर प्रति घंटा और पहाड़ी इलाकों में 120 किलोमीटर प्रति घंटे की शीर्ष गति के लिए डिजाइन किया गया है। हालांकि कानूनी गति सीमा कारों के लिए 120 किलोमीटर प्रति घंटा और CCTV कैमरा द्वारा लागू ट्रकों के लिए 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस देश में सबसे बड़े तेज सड़क नेटवर्क बनाना, जो दोनों शहरों के बीच यात्रा के समय को वर्तमान 16 घंटे से घटाकर 8 घंटे कर देगा।
इस एक्सप्रेसवे का डिज़ाइन इस प्रकार किया गया है कि सड़क के दोनों ओर कंक्रीट स्लैब की पूरी 15 मीटर चौड़ाई के लिए सिंगल लेयर कंक्रीट पेवर का उपयोग किया गया है। एक्सप्रेसवे को हवाई जहाज़ों के लिए रनवे के रूप में भी सहायता करने के लिए डिज़ाइन किया जाएगा, ताकि युद्ध जैसी स्थितियों में, आपात स्थितियों या प्राकृतिक आपदाओं में तेज़ी से घटना प्रतिक्रिया की सुविधा मिल सके। वाहनों की गति, लेन अनुशासन या वाहनों के टूटने पर नज़र रखने के लिए एक्सप्रेसवे के साथ एक एकीकृत यातायात प्रबंधन प्रणाली तैनात की जाएगी। इस एक्सप्रेसवे का निर्माण एक्सप्रेसवे पर पूर्व निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए MSRDC ने डिजाइन कार्य को 5 पैकेजों में विभाजित करने का निर्णय किया है। प्रत्येक पैकेज के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट DPR तैयार करने के लिए एक अलग परामर्श फर्म को नियुक्त किया। 31 मई 2017 को महाराष्ट्र सरकार ने इस परियोजना के निर्माण और संचालन के लिए वित्तीय आवश्यक का प्रबंधन करने के लिए एक विशेष प्रायोजन वाहन SPV नागपुर मुंबई सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेसवे लिमिटेड को शामिल किया। 701 किलोमीटर लंबे मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य को 16 पैकेजों में विभाजित किया गया है, जिसमें एफकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉन्सर एंड ट्रूबो और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर सहित 13 विभिन्न ठेकेदारों को काम दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने MSRDC को 19 नए शहरों के दीर्घकालिक विकास में उद्यम करने के लिए न्यू टाउन डेवलपमेंट अथॉरिटी के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत किया है, जिसे कृषि समृद्धि नगर भी कहा जाता है। प्रावधानों को MR&TP अधिनियम 1966 की उपधारा 1 और धारा 113 के तहत अधिनियमित किया गया है। इन नए शहरों को प्रस्तावित करने का विकासात्मक उद्देश्य क्षेत्रीय आबादी की स्वरोजगार क्षमता को उनके आदिम व्यवसाय यानी कृषि के माध्यम से प्रोत्साहित करना है।